बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए महागठबंधन को ओवैसी मायावती का समर्थन हासिल है। बता दें कि पटना 20 फरवरी पीटीआई विपक्षी महागठबंधन ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिनमें से एक सीट जीतने के लिए वह एमआईएम और बसपा के समर्थन पर निर्भर है, जिनके साथ उसका पहले कभी गठबंधन नहीं रहा। आरजेडी के पक्ष वाले इस महागठबंधन में कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, लिबरेशन और सीपीआई-एम शामिल रही है। बता दें कि पटना 20 फरवरी पीटीआई के विपक्षी गठबंधन ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिनमें से एक सीट जीतने के लिए वह एमआईएम और बसपा के समर्थन पर निर्भर है, जिनके साथ उसका पहले कभी गठबंधन नहीं हुआ है। आरजेडी के पक्ष वाले महागठबंधन में कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, लिबरेशन और सीपीआई-एम के साथ साथ नवगठित आईआईपी भी शामिल है, लेकिन 243 सदस्यीय विधानसभा में इसके केवल 35 सदस्य हैं, जो राज्यसभा में सीट पाने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या से 6 कम है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष वाली एमआईएम के पास 5 विधायक हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पक्ष वाली बसपा के पास 1 विधायक है। राज्यसभा की जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 2 पर आरजेडी का कब्जा था और सत्तारूढ़ एनडीए, जिसके पास अब राज्य विधानसभा में भारी बहुमत है, ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने 202 विधायकों की मदद से सभी 5 सीटों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेगा। एनडीए सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम जानते हैं कि बिहार में राज्यसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने के लिए हमें 3 और वोटों की जरूरत है, लेकिन ये भी हासिल कर लिए जाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने गुरुवार को कहा था कि हालांकि आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, प्रतियोगिता के बिना कोई लोकतंत्र नहीं होता और हम राज्यसभा की 5 सीटों में से कम 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम अपने सभी गठबंधन सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है और हमें विश्वास है कि एमआईएम और बसपा भी इस अवसर पर आगे आएगी और छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर देगी। कांग्रेस विधायक कमरुल होदा और सीपीआई-एम के अजय कुमार ने भी इन्हीं विचारों का समर्थन किया। दोनों का मानना था कि उम्मीद है कि ओवैसी और मायावती को यह एहसास हुआ कि महागठबंधन मुसलमानों और दलितों के लिए लड़ रहा है। असल में हम बिहार में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनसे इस नाजुक मोड़ पर हमारी मदद की उम्मीद करते हैं। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में एमआईएम के साथ हुए खराब व्यवहार के पूछे गए सवालों के किनारा कर लिया, जब ओवैसी द्वारा चुनावी गठबंधन के लिए बार बार की गई अपील को महागठबंधन ने खारिज कर दिया था और हैदराबाद के सांसद को भाजपा की बी टीम कहकर उपहास उड़ाया गया था। हालांकि आरजेडी के एक अन्य विधायक और पार्टी के राज्य महासचिव रणविजय साहू ने इस बात को हल्के में ले लिया। उन्होंने कहा, अतीत में जो भी मतभेद रहे हों उन्हें हमारे शीर्ष पक्ष द्वारा सुलझा लिया जाएगा। आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ओवैसी से संपर्क करेंगे और उनकी मदद से हम राज्यसभा सीट जीतेंगे। यादव, जो कुछ समय के लिए विधानसभा में उपस्थित हुए थे, ने राज्यसभा चुनावों से संबंधित सवालों को टाल दिया जब पत्रकारों के एक समूह ने उनसे संपर्क किया। विपक्ष के नेता ने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा कि जब ये चीज़ें होंगी तब आपको इनके बारे में पता चल जाए। एक दिन पहले जब एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान से इस बारे में सवाल पूछे गए, तो उन्होंने तीखे शब्दों में जवाब दिया, हमारी पार्टी को हमेशा एक ऐसी संस्था के रूप में क्यों देखा जाता है जो दूसरों का समर्थन करती रहे। बदलाव के लिए क्यों ना दूसरे आकर हमारा समर्थन करें। बाद में जब उनसे सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या वे एमआईएम के राज्यसभा चुनाव में उतरने का संकेत दे रहे हैं, तो उन्होंने पीटीआई भाषा को रहस्यमय ढंग से कहा कि कौन जानता है, ऐसा हो सकता है। बसपा के इकलौते विधायक सतीश कुमार ने भी महागठबंधन की समर्थन की अपील के बारे में पूछे जाने पर कोई स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया। नाम न बताने की शर्त पर एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि बेचारे विधायक क्या कहेंगे। उनकी सुप्रीमो मायावती, खासकर उन राज्यों में जहां उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को अपना समर्थन देने के लिए जानी जाती है। एनडीए सूत्रों के अनुसार जेडीयू, जिसके पास 5 में से 2 सीटें हैं, को इन दोनों सीटों पर अपना अधिकार बरकरार रखने की अनुमति दी जाएगी। उच्च सदन के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री तथा कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अधिकार मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला जेडीयू के सर्वोच्च नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे। विधानसभा में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी भाजपा 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसके 2 उम्मीदवारों में से एक नितिन नवीन हो सकते हैं, जो बांकीपुर के विधायक और जिन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।